कोहरे की सफेद चादर और शून्य की ओर गिरता पारा। जी हां, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड समेत पूरा हमीरपुर जिला इस वक्त भीषण शीतलहर की चपेट में है। लेकिन क्या इस कड़ाके की ठंड में आम आदमी बेसहारा है? आज तहलका योद्धा में हम बात करेंगे हमीरपुर के सुमेरपुर नगर पंचायत की, जहां हमारी टीम ने आधी रात को निकलकर व्यवस्थाओं का लाभ तो बहुत लोग लेते हैं, कम से कम 100 लोग तो कम से कम मतलब नाइट में, और दिन में तो कम से कम 3 से 4 लोग हो जाते हैं। जो भी रात्रि अगर रात में से कोई जगह नहीं मिलती है तो आप रैन बसेरे में सादर आमंत्रित हैं। वहाँ आपको हर व्यवस्था मतलब उपलब्ध कराई जाएगी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने इस वक्त पूरे हमीरपुर जिले को अपनी आगोश में ले लिया है। बुंदेलखंड के सुमेरपुर इलाके में पारा गिरने से साथ ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी जमीनी हकीकत को परखने के लिए जब सुमेरपुर नगर पंचायत के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का तहलका ने रियलिटी चेक किया तो प्रशासन की मुस्तैदी धरातल पर साफ नजर आई। रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर बस स्टैंड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक हर महत्वपूर्ण मोड़ पर जलते अलाव मुसाफिरों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए किसी बड़े वरदान से कम साबित नहीं हो रहे हैं। कड़ाके की इस शीत लहर में सबसे ज्यादा चुनौती उन लोगों के सामने होती है जो इनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। इसे देखते हुए जब नगर पंचायत के रैन बसेरे की पड़ताल की गई तो वहां की व्यवस्थाएं उम्मीद से बेहतर मिली। इन सभी रैन बसेरों के अंदर केवल बिस्तर ही नहीं बल्कि भीषण ठंड को मात देने के लिए रूम हीटर, पीने के लिए गर्म पानी और कैंटर और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट भी पूरी तरीके से मौजूद है। प्रशासन ने मर्यादा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग वार्डों की व्यवस्था की है, जो काफी सराहनीय है। मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में अलाव की लपटों को जिस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहगीरों के चेहरे कहीं ना कहीं राहत भरे हैं। उनमें जिस तरीके से जो तस्वीरें भी सामने आई, काफी राहत भरी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि कड़कड़ाती ठंड के बीच इन इंतजामों ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। में तहलका की टीम जो उद्योग नगरी सुमेरपुर है, ये उद्योग नगरी बुंदेलखंड की सबसे बड़ी उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर, रिमझिम और जेके सीमेंट जैसी राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वहां पर हम बस स्टॉप प्रांगण पे आए हुए हैं और जो शीतलहर के चलते जाड़े की व्यवस्था को लेकर के ये अलाव यहाँ जल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग तापते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव को तापते। हम उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे कि ये अलाव क्या प्रतिदिन जलता है या आज ही जलाया गया है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नेम मिस्टर कृष्णकांत शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 15 संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। ये बस स्टॉप प्रांगण पे अलाव जलता है, ये प्रतिदिन जलता है या आज ही जला है? मैं तो आज देखा क्योंकि दिन होती है। अच्छा। और अच्छे से लगाते हैं लोग अलाव। तो ये लगभग कितने दिनों से चल रहा है अलाव की व्यवस्था? ये लगभग हमें लगता है 15 दिन हो गया लगभग। इसका लाभ कितने लोग ले पाते हैं? लाभ तो बहुत लोग लेते हैं, कम से कम 100 लोग तो कम से कम मतलब नाइट में, और दिन में तो कम से कम 3 से 4 लोग हो जाते हैं। जिस फायदा मिलता है लगभग कम से कम 150 लोगों का। अच्छा, लगभग 150 लोग यहाँ परमानेंट तापते रहते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? छोटे नाम है मेरा, मैं यात्री हूँ। जी। हाँ, हम आज जा रहा था बाहर, इसलिए आज यहाँ पर अलाव लगा। अच्छा। हाँ, यहाँ ताप रहे हैं सब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कीड़ा गाँव के रहने वाले। अच्छा। देखिए, इसमें जब से ये टेम्परेचर काफ़ी तापमान कम हुआ है, डाउन हुआ है, और शीतलहर जब से फॉग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, तो तकरीबन 1 हफ्ते से ये हमारा अलाव जो है प्रतिदिन विभिन्न जो प्रमुख हमारे स्थान है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे हमारा ये रेलवे स्टेशन परिसर है, हमारा बस स्टैंड है, और इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, विद्यालय हैं, और जो प्रमुख चौराहे हैं, सभी जगह हम डेली शाम को लकड़ी का वितरण हो रहा है, और मॉर्निंग में भी जो प्रमुख स्थल है वहाँ पे भी वितरण कराया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तहलका की टीम जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं वहाँ पर जा करके उनका निरीक्षण करेगी, तो वो मिलेंगे ना ईओ साहब? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेंगे। आप किसी भी समय आप निरीक्षण कर सकते हैं, आपको 100% मिलेगा। इसमें कोई लापरवाही नहीं है हमारी शासन में। तहलका की टीम जो उद्योग नगरी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंडल ब्यूरो स्वनीश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वनीश, आपने सुमेरपुर की जो तस्वीरें दिखाई है, रैन बसेरों की जो तस्वीरें सामने आई है, काफी सराहनीय है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, कितने लोग इसमें गुजारा कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी जो रियलिटी थी आपने ग्राउंड पर देखी? देखिए, रैन बसेरे को लेकर के एक बात की जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज लगी कि कुल यहाँ पर 13 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, जिसमें पुरुषों की व्यवस्था अलग थी और महिलाओं के रुकने के लिए उन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी थी। और साथ ही साथ अगर वहां की सुविधाओं की बात की जाए तो सबसे पहले तो रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वहां पर रूम हीटर लगे हुए हैं। जी। रूम हीटर के साथ साथ में एक चीज और अच्छी हमको वहां लगी, जो वहां पर फर्स्ट एड किट, अगर किसी प्रकार की कोई वहां पर रैन बसेरा में यात्री आता है, यात्री को किस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई इस तरह की आकस्मिक दवाइयों की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहां पर उनको दवाइयों के लिए फर्स्ट एड भी हुआ। साथ ही साथ गर्म पानी पीने के लिए वाटर कंटेनर जिसमें गर्म पानी भरा हुआ था, इस प्रकार की कई सुविधाएं। और साथ ही साथ जो वहां रजाइयां और वहां पर जो चद्दर वगैरह की साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो बहुत ही साफ क्वालिटी में रखे हुए थे। निसंदेह जो वहां के अधिशासी अधिकारी हैं उन्होंने अपना 100% देने का प्रयास किया है, लेकिन वो और भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर रैन बसेरा में कर रखी हैं। स्वनीश, जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूरतमंदों तक पूरी तरीके से पहुंच पा रही हैं? देखिए, जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई जगह उन्होंने बैनर बोर्ड के माध्यम से सूचना दे रखे हैं। जैसे प्रमुख स्थान जैसे सरकारी अस्पताल जो है, मेन चौराहे वगैरह है, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, वहां पे नगर पंचायत के द्वारा उन्होंने होल्डिंग लगवा रखी है और रैन बसेरा की बकायदा जानकारी उन्होंने दे रखी है। और अस्थायी रूप से नगर पंचायत का जो एरिया है वहां पर रैन बसेरा में बराबर जो है इस चीज का वो माइक के द्वारा अनाउंस भी बीच बीच में कराते रहते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए। और अगर कोई इस तरह से व्यक्ति मिलते हैं तो अगर किसी को जानकारी हो, एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। स्वनीश, रिक्शा चालकों और राहगीरों के चेहरे काफी खिले हुए थे, वो व्यवस्थाओं से खुश थे, लेकिन जो ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है राहगीरों के लिए, जो रैन बसेरे जिनके लिए जरूरतमंद होती है, ये कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ कहाँ पर इनकी व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, अगर हम रिक्शा चालकों के अलावा जो यात्री, क्योंकि आपको बता दें सुमेरपुर नगर पंचायत कह सकते हैं या सुमेरपुर जो एक ऐसा एरिया है, ये पूरे जनपद का ही नहीं बुंदेलखंड का एक बड़ी उद्योग नगरी है। और यहाँ पर आसपास के जनपदों सहित कई राज्यों के लोग यहाँ आकर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। और फैक्ट्रियों में काम करते हुए जो है यात्री यात्रा के लिए या तो रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप का सहारा लेता है। और उन जगहों पर जिस हिसाब से वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं आग जल रही है, तो देखिए रिक्शे चालक तो लोकल के हैं और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से तापमान का गिरना तय हुआ है और गिर रहा है, निरंतर ठिठुरन बढ़ती जा रही है, शीतलहर बराबर आती जा रही है, जिसमें आग का सहारा बचाव का बहुत बड़ा साधन है। इसके चलते जो है जो ये व्यवस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को फायदा। जी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अलाव की व्यवस्थाएं भी की गई है और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से यहां पर रियलिटी चेक किया गया स्वनीश की ओर से, और उन्होंने ग्राउंड पे जाके हर चीजें देखी। और ऐसे में देखिए शीतलहर से जिस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वार्डों की व्यवस्थाएं भी की गई थी। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की सराहना की है, क्योंकि व्यवस्थाएं देखिए जिस तरीके से कमी देखी जाती है रैन बसेरे को लेकर, अलाव को लेकर, लोगों को सबसे ज्यादा इस कड़ाके की ठंड में परेशानी झेलनी पड़ती है। रियलिटी चेक जब किया गया स्वनीश की ओर से, तो यहाँ पर जो चीजें थी काफी बेहतर पाई गई है। लेकिन
ऐसे तमाम अभी भी इलाके हैं जहां पर जो रैन बसेरे की व्यवस्थाएं हैं वो सही ढंग से नहीं मिल पाए। तमाम तस्वीरें भी सामने आती है। लोगों से जब बातचीत की गई उन्होंने भी कहा कि जो व्यवस्थाएं की गई है काफ़ी सही है। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड से जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी है और मुस्तैदी यहाँ पर प्रशासन की ओर से देखी गई है। शीतलहर में सबसे ज़्यादा चुनौती जो है बेघर लोगों को हो जाती है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। स्वनीश हमारे साथ जुड़े हैं। स्वनीश, क्या आपने कुछ ऐसा इलाका भी देखा जहां अभी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं? देखिए, अगर सुमेरपुर नगर पंचायत देखा जाए तो एक बड़ी नगर पंचायत है और यहाँ पर देखिए असुविधाओं का कारण जो मेन बाजार का एरिया है वहाँ प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार से हमने वहाँ के अधिशासी अधिकारी दिनेश आर्य जी से बात की, बात करने के बाद उन्होंने जिस दावे से कहा, हमने ऑन कैमरा उनसे ये बात रखी कि आप जो पॉइंट आप 15 से 20 जगह आप बता रहे हैं कि हम पूरे नगर में करेंगे, तो हमने कहा हमारी तहलका की टीम जाकर के उन जगहों का औचक निरीक्षण करेगी और अगर बात होगी तो हम कैमरे के सामने आपकी बुराई भी करेंगे। उन्होंने दावे के साथ ये बात कही कि नहीं, आप जाइए, एनी टाइम जाइए, चेक करिए और ये सारी चीजें वहां पर आपको प्रॉपर मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे सरकारी अस्पताल है, महिला सरकारी अस्पताल है, पुरुष सरकारी अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, मेन बाजार के जो पॉइंट थे, हमने कई जगहों पर जाकर के सारी चीजों का औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल के लोग हैं हमने उनसे भी ये सवाल किए क्या ये यहाँ हमेशा जल रहा है या आज पहली बार जला है। तो जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने वहां पर उन्होंने बड़ी मतलब अच्छे ढंग से बोला और कहा कि नहीं, हम प्रॉपर यहाँ पर इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है, जब से शीतलहर का प्रकोप चालू हुआ है और ठंड बढ़ी है, तब से नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उन लोगों के द्वारा जो है ये प्रॉपर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वनेश, देखिए स्थानीय लोगों ने काफी प्रशंसा की है, सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं कोई ऐसी कमी आपने को नजर आई जो प्रशासन को जिस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग शिकायत ही करते हैं कि प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था नहीं की है। देखिए विजयलक्ष्मी, अगर देखा जाए कमी ढूंढने की, तो देखिए अगर कमी देखने में आ जाएगा तो सिर्फ हमें कमी ही नजर आएगी। लेकिन जिस प्रकार का मौसम चल रहा है, शीतलहर का प्रकोप चल रहा है और इससे पहले ही अभी शासन की ओर से देखा जाए तो अमिताभ राय जी की सड़क में कोई दुर्घटना ना हो उसके चलते वो प्रॉपर अपनी टीम को लेकर अपना 100% दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर नगर पंचायत से बात की जाए तो जो वहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं प्रशासनिक तौर पे कहीं तो स्वनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ऐसे में देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रैन बसेरे की, जहां पर नगर पंचायत सुमेरपुर की ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर अच्छी व्यवस्थाएं भी की है। स्वनीश हमारे साथ जुड़े हैं। स्वनीश, अपडेट। देखा, हालांकि अस्पताल भी गए, अस्पताल में जो वहाँ के फार्मेसी अधिकारी थे उनसे भी हमने बात की। बात करने के साथ साथ में जो भी चीजें रही तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने भी बताया कि नहीं, प्रॉपर रूप से नगर पंचायत के कर्मचारी आते हैं। हालांकि इसी बीच में हमने उन कर्मचारियों को भी देखा जो वहाँ प्रॉपर तौर पे वहाँ आग पूरे नगर के पॉइंटों पे आग लगाते हैं, जाकर के अलाव की व्यवस्था करते हैं, उनकी गाड़ी देखी और सारी उनसे भी हमने बात की कि आप किस प्रकार से जो है ये सारी चीजें हो रही है, इनके होने के साथ साथ में जिस प्रकार से व्यवस्थाओं का आप कहाँ कहाँ पॉइंट पे लगाते हैं, तो उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा कि हम जो नगर पंचायत का एरिया है यहाँ पर इन जगहों पर हम विशेष रूप से अलाव की व्यवस्था करते हैं। स्वनीश, अलाव का भी आपने जिक्र किया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर अलाव की व्यवस्थाएं क्या अच्छी तरीके से है? क्या ऐसा तो नहीं कि रात के समय में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये व्यवस्थाएं नहीं होती है, या फिर इसकी निगरानी कौन कर रहा है? देखिए जो ये मेन स्टैंड होते हैं यहाँ पर जो अलाव की एक छोटी लकड़ी नहीं लगाई जाती है, ऐसी लगाई जाती है कि कम से कम पूरी रात चले। आपने वीडियो के माध्यम से साफ तौर पे देख सकती हैं कि वहां पर जो अलाव की लकड़ियां हैं वो इतने बड़े मोटे पैमाने में लगाई जाती है कि वो कम से कम 8 से 10 घंटा वो जलेगी ही जलेगी।
और बड़े स्तर पे लगाई जाती है कि उसकी प्रॉपर एक व्यवस्था हो सके। और वहां पर रही बात रात के विजन की, तो इस पर मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन जी। कहीं ना कहीं जो लकड़ी की मात्रा रहती है इतनी ज्यादा, तो निस्संदेह तौर पे वहां पर जो है पूरी रात जलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से वहां पर एक इंसानों को तो राहत मिल ही रही है, लेकिन जी। वीडियो के माध्यम से आप साफ तौर पे कि मवेशियों को, जैसे गौवंश वगैरह है, उनको भी आग की जो है लौ से उनको भी कहीं ना कहीं इस ठिठुरन से निजात मिल रहा है। स्वनीश, देखिए, रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था तो कर ली गई है, लेकिन इसकी निगरानी कौन रख रहा है, क्योंकि तमाम खामियां भी आएंगी। देखिए, निगरानी के लिए आपने साफ तौर पे देखा कि जब हम रेलवे स्टेशन परिसर पर पहुंचे थे, तो वहां पर वहां के अधिशासी अधिकारी स्वयं हमें मौजूद मिले। जी। हम लोगों से बात कर रहे थे और उनसे हमने उसी जगह पर उनसे बात की, और बात करने से उनका दावा जो हमें मिला, तो दावे के चलते हम लोगों ने अन्य पॉइंटों की भी हमने वहां पर पूरा जांच करने के साथ साथ में जो चीजें हमें वहां मिली वो पॉजिटिव मिली। और रही बात निगरानी की, तो जब एक प्रशासनिक अधिकारी, अधिशासी अधिकारी वहां पर जो है सब व्यवस्थाओं को देख रहा है, बिल्कुल। तो निसंदेह तौर पे जो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो वो अपने आप में वो खुद अपनी निगरानी में ही ये सारी चीजें करवा रहे हैं। सुनीश, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि जो लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए उस तक मदद पहुंचाई जा सके? बिल्कुल, इस बात को लेकर के हमारी अधिशासी अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग नगर पंचायत कार्यालय में एक जो रैन बसेरा है वहां पर हम एक बराबर प्रॉपर एक व्यक्ति को नियुक्त किए हैं, जो एक लिपिक रैंक का वहां पर है। और उनका कार्य ही यही है कि अगर कोई इस प्रकार से ठंड से, ठिठुरन से, या किसी तो कोई इस तरह की अव्यवस्था या कोई इस तरह की चीजों का निजात नहीं जिनको सुविधाएं पहुंच पा रही है, और जी। अगर हमारे पास किसी माध्यम से उसकी सूचना आती है, वहां पर उनकी मदद के लिए वो सारी चीजें व्यवस्था कराने के लिए ये हेल्प डेस्क का प्रयोग किया गया है, जो खुद रैन बसेरा पे ही वो हेल्प डेस्क है। और उसको लेकर के प्रॉपर हमने हेल्प डेस्क पे जो है वो रजिस्टर को देखते हुए हमने उसमें देखा, उन्होंने हमें वो प्रॉपर दिखाया कि यहाँ पर उन लोगों की ये सूची बनाई गई है कि जिनको जी। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई उसको इमरजेंसी सुविधाओं की आवश्यकता है, तो नगर पंचायत के जो हेल्प डेस्क है इसके द्वारा हम वहां पर उनकी मदद पहुंचाते हैं। जी। सुनीश, देखिए, शुरुआत में बजट होता है तो जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे बजट की कमी आनी शुरू होती है तो चीजें दम तोड़नी शुरू कर देती हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि अभी तो दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, जनवरी में होगा तो कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो उनके लिए कोई व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अगर बजट की बात की जाए तो देखिए, सर्दी हर साल आती है, प्रतिवर्ष का इनका कार्य होता है, इन लोगों को एक आइडिया होता है, उसका एक अनुमानित बजट होता है, और उसी के आधार पर इनके टेंडर भी होते होंगे। और टेंडर के साथ साथ में इनकी व्यवस्थाएं एक नियमित तौर पे, जैसे जगह इनके चिन्हित होते हैं, हर वर्ष चिन्हित होते हैं, उन चिन्हित जगहों के आधार पर उनका एक आइडिया बना होता है कि यहाँ पर लकड़ी की कितनी व्यवस्था होनी है, और लकड़ी की व्यवस्था के साथ साथ में कितने टन लकड़ी लग जानी है, या कितने इसका कितने का टेंडर होगा, तो उसी आधार पे बकायदा इसका टेंडर प्रक्रिया के तहत ये सारे कार्य कराए जाते हैं। जी। सुरेश, ये तो रही रैन बसेरे की बात, अलाव की बात। अस्पतालों के हाल किस तरीके से हैं? देखिए, अस्पतालों में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है वो अपनी तरफ मतलब पूरा मुस्तैद मिला। महिला अस्पताल में भी प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, खिड़की वगैरह बंद है, रूम हीटर लगे हुए हैं। सरकारी पुरुष अस्पताल में भी बराबर वहां पर हीटर और इस तरह से, और उनके बाहर जो का प्रांगण है वहां पे नगर पंचायत अपनी अलाव व्यवस्था किए हुए है। और जो मरीज वहां भर्ती हैं उनको प्रॉपर कंबल वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं सही प्रकार से सुचारू रूप से दी जा रही हैं। तो ये चीजें निश्चित तौर पे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है वो शीतलहर से, इस सर्द ऋतु से लड़ने में बराबर कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और कहीं ना कहीं जो जिला अधिकारी घनश्याम मीणा जी हैं वो बराबर इस चीज का निर्देशन देते हुए नजर आ रहे हैं कि शीतलहर से किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। उनकी जो सुचारू व्यवस्था है, शासन जिस प्रकार से की शासन की भी मंशा है कि शीतलहर का प्रकोप जो भी आम नागरिकों में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ये ना हो, उसी तौर पे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिला अधिकारी घनश्याम मीणा जी हो या कह लीजिए कि
ARTO आपके अमिताभ राय जी हो, या एक नगर से जो अधिशासी अधिकारी दिनेश आर्य हो, वो ऊपर से लेकर अगर नीचे तक की कड़ी देखी जाए तो कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर के सजगता के साथ कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ में उनका सिर्फ एक युद्ध स्तरीय ये कार्य है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, और कहीं ना कहीं किसी के साथ दुर्घटना इस कोहरे के कारण, इस सर्दी के कारण, इस शीतलहर के प्रकोप के कारण किसी के साथ दुर्घटना भी ना हो पाए। सुरेश, शुरुआत में आपने लोगों से भी बातचीत की थी, काफी भीड़ भी वहां पर थी और तमाम लोग भी मौजूद थे इन व्यवस्थाओं को लेकर, जो यहाँ पर औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, निश्चित तौर पे जो लोकल के लोग थे और जहां अलाव की सुविधाएं सारी मिल रही थी, उनसे भी हम लोगों ने प्रॉपर बात करने का भी प्रयास किया, और बात में ये निकल के आया कि यहाँ पर प्रॉपर रूप से आग जल रही है, अलाव की व्यवस्था हो रही है। शाम को 5-6 बजे के आसपास जो है नगर पंचायत की लोडर गाड़ी आती है, उसमें लकड़ियां भरी होती हैं, बकायदा उनके कर्मचारी वहां पर आकर के उस अलाव को जलाते हैं। जलाने के बाद वो अगली पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। और जब से शीतलहर का कहर चालू हुआ है, ये प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है अभी तक, जिसमें कोई बाधित नहीं है। और जबकि यहाँ की टेम्परेचर को लेकर के देखा जाए तो 10 के आसपास का टेम्परेचर पहुंच चुका है, लेकिन और बादल, कल तो थोड़ा सा हल्की धूप आई थी, लेकिन आज पूरा जो यहाँ का वातावरण है, पूरा यहाँ पे हवा चल रही है, हवा के साथ साथ में जो विजुअलिटी है कहीं ना कहीं काफी कम है, और कोहरे का भी काफी ज्यादा असर है, साफ तौर पे ये देखा जा रहा है। सुरेश, देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि आधार कार्ड मांगे जाते हैं, कोई पहचान पत्र मांगा जाता है लोगों से रैन बसेरे में रुकने के लिए, लेकिन जिन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, जिन्हें नहीं पता कि किस तरीके से उन्हें रैन बसेरे में उनको रहने दिया जाएगा, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं जो बिल्कुल बेसहारा है। देखिए, अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई स्थितियां नहीं आई हैं कि यहाँ पर किसी को आधार कार्ड, तो खैर देखिए एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि स्थितियां आप जानते हैं कि कैसा देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, लेकिन अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो उसको लेकर के जो वहां पे रैन बसेरा में स्वयं जो अधिशासी अधिकारी हैं और उसके जो नीचे के उनके कर्मचारी हैं, और निश्चित तौर पे जो आसपास के लोग होंगे, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ बाहरी भी आते हैं, लेकिन उन लोगों को जो भी लोग ये रहते हैं, तो आधार कार्ड आज के युग में हर बच्चा भी जानता है कि कहीं अगर हमें बाहर जाना है तो आधार कार्ड की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं है तो फोन में ही दिखा देते हैं। किसी के पास नहीं है तो वो फिर अधिकारी वगैरह, अब सर्द का है तो यहाँ पे एक अपने विवेक का भी कार्य होता है, तो जिस प्रकार से एक विवेक, अपने स्वविवेक से भी उनकी स्थितियां देख करके, और अगर कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का थोड़ा सा वो लेकर के, हेल्प लेकर के जो है उन लोगों की तलाशी या जानबूझ करके उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुरेश, नगर पंचायत तो अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है, स्थानीय सभासदों और अध्यक्षों की क्या हाल है? सड़कों पे जाके वो व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर एक प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से कर रहे हैं और उन सबका बजट आता है, तो इसमें जो उनकी कोर कमेटी होती है, जो नगर के सभासद होते हैं, तो उन लोगों का एक अभूतपूर्व हाथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी बजट पास होता है वो किसी एक के मंशा से नहीं होता है, और जो इस समिति का अध्यक्ष होता है वो नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की ही जो है अहम भूमिका है, जिस आधार पर प्रशासनिक अधिकारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी